ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मेंस में कैसे आपको अपना जीके जीएस प्रिपेयर करना है। और ये लूसेंट, आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर आपने तो ये बता दिया कि हम लॉ सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें, खुद को कैसे लॉ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, चाहे बात हम एपीयू एग्जाम का करें, बिहार एपीयू एग्जाम का, चाहे हम बात किसी भी स्टेट के जुडिशियल एग्जाम का करें। तो आपने तो ये बता दिया कि लॉ सब्जेक्ट को कैसे हमको पढ़ना है, किस तरीके से स्टडी मटेरियल को बनाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे हम अपने स्केड्यूल को मेंटेन करेंगे ताकि हम अपना लॉ को विद इन टाइम कवर कर ले, हर एक लॉ को। ये तो समझ में आ गया कि हाउ टू प्रिपेयर लॉ सब्जेक्ट्स फॉर द जुडिशियल सर्विसेज। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि जीके जीएस को सर कैसे कवर करें। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा बुक अच्छा है जीके जीएस के लिए, जीके जीएस को कैसे पढ़े, कितना पढ़े, कैसे याद होगा। तो देखो आज आपको बताएंगे स्ट्रैटेजी जीके जीएस के रिस्पेक्ट में, वो भी आपका जिससे जुडिशियल एग्जाम आपका एक बार में कंप्लीट हो। आपको ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत भी नहीं है जुडिशियल एग्जाम में जीके जीएस को लेके। स्ट्रैटेजी बताते हैं कैसे क्या करना है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ये एग्जाम्पल देते हैं, पहले एग्जाम्पल समझ लो कि बिहार एपीयू का एग्जाम था। बिहार एपीयू एग्जाम में देखो क्या हुआ, कितना क्या हो गया आप समझ नहीं पाओगे। बिहार एपीयू एग्जाम में कट ऑफ आया सब मान के चलो 78 पॉइंट समथिंग इतना। लॉ में अच्छे अच्छे खराब से खराब एकदम नीचे लेवल के स्टूडेंट को भी लॉ में आपको 80 समथिंग कुछ है ना, और जीके में आपको 10 पॉइंट समथिंग। तो अब बताओ कि अब कट ऑफ इतना जा रहा है, इसका नंबर लॉ में इतना आ रहा है, होना चाहिए ना सिलेक्शन, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जीके में फेल हो गया। जीके में जितना मिनिमम क्वालिफिकेशन था वो ऑब्टेन नहीं कर पाया, तो जीके फंस गया, जीके लेके डूब गया। लॉ अच्छा था, जीके खराब हो गया तो डूब गया लेके। तो दोनों ही चीज को आपको लेके चलना पड़ेगा। कैसे? देखो सबसे पहले देखो, जब बात करते हैं प्रीलिम्स का बात करते हैं हम लोग, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को देखो क्या होता है। जीके का जब बात करें तो स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स के लिए अलग होता है और मेंस के लिए अलग होता है। अब कैसे क्या? देखो प्रीलिम्स में आप देखोगे तो आपको थोरली जाना पड़ेगा पूरा। पहले तो कौन सा बुक लीजिए जीके का ये हम आपको बताएं। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, 72 को किताब पढ़ने से नहीं होता है, एक ही किताब को 72 बार पढ़ने से होता है। जी हाँ, क्या हम बोले कि 72 किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। 72 जीके का बुक ले लोगे, लॉ का बुक ले लोगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक ही लॉ का बुक को, एक ही जीके जीएस का बुक को 72 टाइम्स पढ़ोगे, 72 टाइम्स, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। याद रखिए इस बात को। तो अच्छा क्या होता है, कौन सा बुक आपके लिए एग्जाम दृष्टिकोण से अच्छा है, वो है आपका लूसेंट। लूसेंट ही पर्याप्त है, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो। मीडियम कुछ भी हो, लैंग्वेज है, बात नॉलेज से होता है। कंटेंट अंदर जाएगा, चाहे हिंदी में जाए चाहे इंग्लिश में जाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता लैंग्वेज से। तो लूसेंट हम प्रीफर करते हैं, लूसेंट का बुक लो। अब तो बुक आपको बता दी कि कौन सा बुक से आपको बनाना है, प्रिपेयर करना है अपने आप को जुडिशियल एग्जाम के लिए। कैसे होता है प्रिपरेशन। प्रीलिम्स के बारे में अगर बात करें, अगर हम प्रीलिम्स का करेंगे तो प्रीलिम्स में आपको पूरा ब्रॉड होकर जाना पड़ेगा, अंदर तक घुसना पड़ेगा आपको, है ना। आप एक चीज और करते हैं, क्वेश्चन बैंक निकाल के आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, हो गया, हो जाएगा, उससे हो जाता है क्या? कितना स्टूडेंट बोलता है उससे पॉसिबल ही नहीं है होना। तो प्रीलिम्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। देखो आपको प्रीलिम्स में हिस्ट्री पूरा रटना पड़ेगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिसलेनियस, है ना, मिसलेनियस, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल या वर्ल्ड जीके कह लो आप, वर्ल्ड जीके, ये पढ़ना ही पड़ेगा। इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इतना तो आपको रटना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लूसेंट को ऊपर से नीचे जाओ, समय रहता है। हम आपको कोई सिंपल ट्रिक नहीं होता है जीके जीएस को कंप्लीट करने का, स्ट्रेटजी बनाने का कोई सिंपल ट्रिक नहीं। आपको पूरा बुक जाना ही पड़ेगा शुरू से लेकर अंत तक। ज़्यादा फोकस करो हिस्ट्री पे। प्रीलिम्स में बात करें, प्रीलिम्स में
तो देखो बीपीएससी किसी भी स्टेट कमीशन का कोई दिमाग का कोई ठीक नहीं होता है। कभी कभी क्या करता है, हिस्ट्री से अधिक पूछ देगा, ज्योग्राफी से कम पूछ देता है ना। और साथ ही साथ हिट कॉन्स्टिट्यूशन को भी जोड़ो। कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है तो जीके तो आपका कुछ पोर्शन ऐसे कवर हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन अगर अच्छा है तो जीके का कुछ क्वेश्चन तो आपका ऐसे कवर हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा फोकस करो। तो आपको करना क्या, फोकस ज़्यादा क्या करना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस बता रहे हैं आपको। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। ये दोनों ज़्यादा, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। और प्रीलिम्स में तो आपको पूरा जाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, पूरा जाना पड़ेगा आपको। शुरू से लेके एंड तक आपको पूरा खींचना पड़ेगा। अगर आपको कोई बोलता है ना कि नहीं नहीं बस इतना टॉपिक पढ़ लो बस हो जाता है, तो आप देख लो बिहार जो जुडिशियल एग्जाम हुआ है, क्वेश्चन कैसा अल्टर था, तो कोई ठीक नहीं है। ये हम आपको जरूर बोलेंगे कि जीके जीएस प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बात करोगे तो शुरू से अंत तक जाओ। हिस्ट्री उठा रहे हो तो एंशिएंट से लेके मिडिएबल से लेके मॉडर्न हिस्ट्री पूरा चाटना पड़ेगा आपको, कोई शक नहीं है इसमें। हम ये नहीं बता रहे कि क्या क्या पढ़ना, हम बता रहे पढ़ना कैसे है आपको, है ना। टॉपिक का बात नहीं हो रहा है, पढ़ना तो पूरा पड़ेगा बाबू आपको प्रीलिम्स में। फिर ज्योग्राफी में भी फिर उसी तरीके से आपको पूरा जाना पड़ेगा, फिजिक्स में भी पूरा जाना पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी पूरा, बायोलॉजी में, जूलॉजी, बॉटनी सब जाना पड़ेगा आपको। कोई तरीका नहीं है, टाइम पास करके कोई फायदा नहीं है, टाइम पास हो जाएगा नहीं तो। मिसलेनियस, किसने क्या कब कैसे, सब चीज को रटना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड जीके, वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा का पूरा चाटना पड़ेगा प्रीलिम्स में आपको, और कोई उपाय नहीं है। लेकिन जब बात करेंगे मेंस का, तो मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होता है। मेंस में अब अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल बिहार का, हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो हम बिहार का एग्जांपल लेते हैं। बिहार का मेंस का आप देखोगे तो हिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, क्वेश्चन ही। मेंस में जीके जीएस बहुत हल्का है, मेंस का जीके जीएस बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बुक बता दिए, उसी बुक से बस पढ़ लो, बहुत हो गया। अभी जाके देखो बिहार में करंट अफेयर पे भी पूरा फोकस है, तो करंट अफेयर को भी आपको लेके चलना पड़ेगा, करंट अफेयर को भी आपको लेके चलना पड़ेगा। 15 नंबर का 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन तो आपको इससे पूछ लेता है, करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर भी लेके चलना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए आप वीडियो देख लो, बहुत हो गया। करंट अफेयर का डेली वीडियो आता है, वही देखो, बहुत है ना। हिस्ट्री पे फोकस नहीं ज़्यादा है। देखो मेंस में बिहार के रिस्पेक्ट में बात करें तो हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है। होता किस किस चीज़ पे फोकस है, तो देखो ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस है, ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस है। रिवर का नाम याद रखो, कौन से रिवर के, कौन सा जगह किस रिवर से सिचुएटेड है। और उसके बाद आप देखोगे फुल फॉर्म पे ज़्यादा फोकस होता है, फुल फॉर्म पे ज़्यादा फोकस होता है। तो आपको ये जो जीके का पोर्शन है, जनरल नॉलेज का पोर्शन, उसमें ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना है, ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। बस हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप अगर प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से पढ़े हो वही पर्याप्त हो जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना है। और ये मिसलेनियस पोर्शन, ये जो मिसलेनियस पोर्शन है, इस पे भी ज़्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर, ये 3 चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बाकी आपका मेंस ऐसे निकल जाएगा, निश्चिंत रहिए। अब आता है जनरल साइंस, जीएस। जीएस के लिए बाबू आपको तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों का तीनों जाना पड़ेगा आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब आता है कि कैसे पढ़ें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पूरा पढ़ें। नहीं 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 नहीं, करना क्या है, जो आप लूसेंट लेते हो ना, लूसेंट में करो क्या आप लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बता रहे हैं स्ट्रेटेजी। पीछे से जाओ, पीछे से जाना है आपको। चलिए आपको हम एग्जाम्पल भी देते हैं, कैसे क्या एग्जाम्पल विथ प्रूफ समझाते हैं आपको। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मेंस में कैसे आपको अपना जीके जीएस प्रिपेयर करना है। और ये लूसेंट, एक ही बुक काफ़ी है, एक ही बुक काफ़ी है आपके लिए, है ना। अब देखो करना क्या है आपको बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, मेंस का बता रहे हैं आपको। तो मेंस में अगर आप निकाल दो, 1 सेकेंड, आप मेंस में निकालो फिजिक्स। चलिए हम लोग फिजिक्स निकालते हैं, 257 फिजिक्स को हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। इसको अगर दिमाग में घुस गया ये बात, तो जीके जीएस हल्का लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा।
जैसे देखो फिजिक्स निकला, ये पोर्शन एग्जांपल दे रहे, फिजिक्स का ये पोर्शन निकला। अब करना क्या है आपको, फिजिक्स का शुरू से नहीं जाना, आप तो प्रीलिम्स में ऑलरेडी जा चुके हो, इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। फिजिक्स का क्या करना है आपको, लास्ट पेज जो अंतिम खत्म कहाँ से हुआ है, यहाँ फिजिक्स आके खत्म हो गया है, तो यहाँ से जो ये पोर्शन है आपको, इन्वेंशन किसने किया, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का नाम याद कर लो आप। तो पीछे से जितना कवर हो सके, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से जितना कवर हो सके उतना ही काफ़ी होगी आपके लिए, पीछे से जितना कवर होगा। सेम फॉर्मूला फिर आपको बायोलॉजी में भी अप्लाई करना है, पीछे से, बायोलॉजी को भी शुरू से नहीं पढ़ना है, पीछे से। ये साला देखोगे ना क्वेश्चन को तो पीछे से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, पीछे के पोर्शन से। समझ में आ रहा है जो कहना चाह रहे हैं। अब आता है कि आपको एक चीज़ दिखाते हैं, देखो पैटर्न दिखाते हैं। देखो ये हम खुद तैयार करके रखे हुए हैं ये सब चीज़ें। जैसे ये 29th बिहार जुडिशल एग्जाम है, 29th बिहार जुडिशल एग्जाम में देखो क्या पूछा, नेम ऑफ द स्टेट, है ना, नेम ऑफ द स्टेट ऑफ एनी 10 प्लेसेस वेयर दे आर सिचुएटेड। कौन सा महत्वपूर्ण स्थल कहाँ सिचुएटेड है, गोल्डन टेम्पल कहाँ है, बासुकीनाथ कहाँ है, तो ये सब इस तरीके से पूछा। देखो उसके बाद क्या पूछा, ऑथर का नाम, बुक्स एंड ऑथर का नाम आपको याद रखना है। फेमस पर्सनालिटी के बारे में कुछ जान लीजिए। उसके बाद शॉर्ट नोट्स है और जीके, देखो यहाँ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, लास्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो अभी प्रेजेंट में है। उसके बाद नारा याद रखिए, कौन सा स्लोगन किसने दिया, कौन सा स्लोगन किसने दिया। और उसके बाद देखो पॉलिटिकल पार्टी का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक है ना, पॉलिटिकल पार्टी का जो संस्थापक थे कौन थे, जैसे कांग्रेस का कौन है, बीजेपी का कौन था, जनता दल का कौन था, डीएमके का कौन है, तृणमूल कांग्रेस का कौन है, ये सब। और देखो मिसलेनियस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा है, लार्जेस्ट जू हाईली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। और देखो यही, और देखो जीके जीएस पूछा, जीके जीएस माफ करो, करंट अफेयर आपको रगड़ दिया है 10 नंबर का, 10 से 15 नंबर का, 20 नंबर का पूछता है, ये डिपेंड करता है बीपीएससी पे। और देखो यहाँ पे हिस्ट्री से 10 नंबर का पूछा है, वो सब याद हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा है, चौरी चौरा, स्वच्छ आंदोलन, ये सब याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन सा डेट को में क्या मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आप देखोगे फिर देखो 5 नंबर का यहाँ से पूछ दिया करंट अफेयर, 15 नंबर का तो पूछता है। तो ये देख लिए ना, ये 29 का देखे। अब देखो यही पैटर्न आपको अप्लाई हो जाएगा 30th में, 29 में अप्लाई हुआ, 27 था ये, 27 जुडिशल एग्जाम में अप्लाई हुआ था, 28 में भी यही अप्लाई, यही फॉर्मूला है। देखो फुल फॉर्म याद करो, फुल फॉर्म, कौन सा जगह कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेस किस स्टेट में सिचुएटेड है ना, देखो रिपीटेड है, देखो पकड़ोगे तब तो समझ में आएगा। उसके बाद देखो स्टेट का कैपिटल का नाम, इससे कुछ ज़्यादा क्या याद करना है। देखो नदियों, कौन सा जगह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सेम अप्लाई हो रहा है, सेम चीज़ फॉलो हो रहा है। पैटर्न को पकड़ो, क्वेश्चन पैटर्न यही है। देखो कौन सा जगह किसके लिए फेमस है, ऑथर्स का नाम है, और यहाँ करंट अफेयर 10 नंबर का पूछ दिया, 15 नंबर का पूछता है। बुक्स का नाम देखो रिपीटेड तो है ही। उसके बाद ये समझ में आ गया, ये रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो ही रहा है। तो पैटर्न एक ही है, बिहार का पैटर्न एक ही पैटर्न पे सवाल बन रहा है। तो बस घबराना क्या, सभी को नहीं, मेंस में सभी चीज को नहीं पढ़ना है, पैटर्न पकड़ लो। तो पैटर्न पकड़ने से क्या क्या समझ में आया, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, प्लेसेस एंड रिवर्स जहां सिचुएटेड है, स्टेट का नाम, करंट अफेयर, है ना, ये सब पढ़ लो, हो गया मेंस आपका निकल जाएगा। ये सब पढ़ लो, आपको खुद भी एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगा कि हाँ ये इस तरीके से पढ़ेंगे तो जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना। तो ये हो गया मेंस का दृष्टिकोण से, और प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आपको बता दिए करना क्या है। लेकिन प्रीलिम्स में आपको थॉरोली पूरा जाना होगा, और मेंस में थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। हो जाता है याद, बहुत बड़ा नहीं है। और जुडिशल का जीके इतना भी हार्ड नहीं होता है, अगर बेसिक नॉलेज है तो जीके कुछ नहीं है आपके लिए। तो ये था आपका जीके जीएस का स्ट्रैटेजी, और यही फॉर्मूला आपको जीएस पे भी अप्लाई करना है, जैसा कि आपको बता दिया। पीछे से तैयार करना, पैटर्न को चेकआउट करो जीके जीएस का। चलो दिखा देते हैं आपको जीएस का भी पैटर्न, दिखा ही देते हैं, जब बात उठा है तो बता ही देते हैं। देखो पैटर्न दिखाते हैं जीएस का। देखो जीएस का पैटर्न देखो, क्या ओजोन लेयर पूछ रहा है आपसे, एसिड रेन क्या होता है, बेसिक है, बेसिक एसिड रेन, ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, सीसीटीवी क्या होता है, यूनिसेलुलर क्या होता है,
हाँ देखो पढ़ना क्या इसमें चीज़ देखो, इसमें पूछता है डिफरेंशिएशन, बहुत पूछता है डीवीडी सीडी, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू, एक ही शब्द में बताना है आपको दोनों के बीच में फर्क, है ना। आरबीसी क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ये सब बेसिक है, आपको ये हो जाएगा, लेकिन पीछे से पढ़ना है आपको, पीछे से। बायोलॉजी को भी पीछे से कवर करिए, केमिस्ट्री को भी और फिजिक्स को भी पीछे से देखिए, हो जाएगा। देखिए आ गया ना, इन्वेंशंस, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब जो आपको बताए थे। तो बस आपको बस जीएस भी बस आप लूसेंट से पढ़ लो, आप लूसेंट से तैयारी कर लो, काफ़ी है। 72 बुक को पढ़ने का, दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, एक ही बुक को 72 बार पढ़ने का जरूरत है। तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रेटजी फॉर जीएस एंड जीके फॉर जुडिशियल एग्जामिनेशन। जुडिशियल सर्विसेज के लिए आपका कैसे होना चाहिए स्ट्रेटजी, ये आपको हम बता दिए विथ एग्जांपल विथ प्रूफ। कैसा लगा वीडियो बताइए कमेंट करके। मजा आया तो लिखिएगा मजा आया, वेरी गुड नाइस नहीं, मजा आया ये लिखिएगा। और अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किए हो तो जल्दी से जाओ अनअकैडमी पे, मुझे फॉलो करो। अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल लिंक, लाइव क्लास डेली होता है अनअकैडमी पे, अटेंड करो, फ्री है लाइव क्लास। अनलॉक कोड यूज करना, अनलॉक कोड है लॉ इज लाइफ विदाउट एनी स्पेस। कुछ भी क्वेरी है आपको मुझे व्हाट्सएप कर दो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709208746। तो चलो मिलते हैं आपसे अब अनअकैडमी पे। थैंक यू सो मच।